हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रजेश स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एनटीपीसी स्पेशल स्टैटिक जीके का यह चौथा पार्ट होगा और इसमें बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए इसे प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एंटासिड अम्लत्व नाशक क्या होते हैं। तो ये आपको कमजोर क्षार होता है, ये कमजोर क्षार का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि गन्ने में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है। तो गन्ने में जो जड़ें पाई जाती है वो स्टिल्ट रूट्स जड़ें पाई जाती है गन्ने में। कॉर्टेक्स एक प्रकार का क्या होता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप कि कॉर्टेक्स एक प्रकार का भरण उत्तक होता है। कॉर्टेक्स क्या होता है? भरण उत्तक। और इस सीरीज में आपको ऐसा प्रश्न लाया जाता है जो आपके एनटीपीसी में यदि कठिन प्रश्न पूछने की जरूरत करेगा तो आपको यहीं से देखने को मिल सकता है। कॉर्टेक्स एक प्रकार का भरण उत्तक है। चलिए, दिल से गुर्दे तक रक्त पहुंचता है। आपको ध्यान देना है, अपने दिल पे हाथ रखिए और वहां से आपको गुर्दे तक रक्त को पहुंचाना है। तो ये पहुंचाने का कार्य कौन करेगा? रीनल आर्टरी करेगा। रीनल आर्टरी। एक अनिषेचित मानव अंडाणु आमतौर पर है। एक अनिषेचित मानव अंडाणु आमतौर पर क्या है? तो वह जो होता है केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। अनिषेचित मानव अंडाणु, ध्यान देंगे आप, अनिषेचित मानव अंडाणु आमतौर पर होता है केवल एक एक्स क्रोमोसोम। चलिए, आकाश का देवता किस ग्रह को कहा जाता है। तो आकाश का देवता जो कहा जाता है ये बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है। ये जो है आपका सबसे बड़ा ग्रह है और इसमें एक बहुत बड़ा लाल धब्बा देखने को मिलता है, जबकि लाल ग्रह के नाम से मंगल को जाना जाता है। सिंधु सभ्यता में ताबूत का दफन एवं बैलगाड़ी कहाँ पाया गया? आप ध्यान देंगे, बेहद ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि सिंधु सभ्यता में ताबूत का दफन एवं बैलगाड़ी कहाँ पाया गया है। तो ये आपको पाया गया हड़प्पा में। इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता में दाढ़ी वाले, फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देंगे, दाढ़ी होगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस है। दाढ़ी वाले आदमी की छवि कहाँ पाया गया है। तो सिंधु सभ्यता में दाढ़ी वाले जो व्यक्ति है उनका छवि पाया गया मोहनजोदड़ो में। और हमारे एक मोहन भाई है बगल में और उनका क्या है, दाढ़ी बड़ा बड़ा है। तो सिंधु सभ्यता में दाढ़ी वाले आदमी की छवि कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मधुबनी चित्रकला क्या दर्शाती है। तो फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे कि मधुबनी चित्रकला बिहार में ये फेमस है और ये जो दर्शाती है प्रकृति और हिंदू धार्मिक मूर्ति को दर्शाता है। प्रकृति और हिंदू धार्मिक मूर्ति को देखिए, ये जो है थोड़ा डीप में लिया गया है। यदि डीप में जाता है तो आपको यहाँ से ज़्यादा डीप नहीं जा सकता। चलिए नेक्स्ट देखिए कि तुलसी के पौधे में किसकी उपस्थिति के कारण औषधीय गुण होते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि तुलसी के पौधे में जो किसकी उपस्थिति होती है जिसके कारण औषधीय गुण होता है। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा फेनिल्स और फ्लेवोनाइड्स। फेनिल्स और फ्लेवोनाइड्स। तुलसी की यदि बात करें तो तुलसी का वैज्ञानिक नाम होता है ऑसीमम सेक्टम। ऑसीमम सेक्टम। चलिए नेक्स्ट है कि भुजाओं और पैरों में कौन सी मांसपेशियां पाई जाती है। आपको ध्यान देना है कि भुजाओं, जो आपके हाथ की भुजा है, और पैर जो है, इसमें जो मांसपेशियां पाई जाती है ये कौन सी मांसपेशियां पाई जाती है? स्वैच्छिक मांसपेशियां। स्वैच्छिक मांसपेशियां उसे कहते हैं जो आप जिस मांसपेशियों को अपने इच्छा के अनुसार हिला सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि अपने हाथ को आपका इच्छा होगा ऊपर करने का तभी आप ऊपर करेंगे, या नीचे करने का इच्छा होगा तभी करेंगे, अपने खुद से नहीं होगा। तो स्वैच्छिक मांसपेशी का उदाहरण है कंकाल मांसपेशी, पेक्टोरल मांसपेशी। दो मांसपेशी याद रखेंगे। कंकाल मांसपेशी किसका उदाहरण है? स्वैच्छिक मांसपेशी का। और पेक्टोरल भी आपको उदाहरण है स्वैच्छिक मांसपेशी का। उसके बाद देखते हैं अनैच्छिक मांसपेशी का उदाहरण। तो अनैच्छिक मांसपेशियां उसे कहते हैं जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होता है। जैसे हृदय की मांसपेशियां, जैसे हृदय की धड़कना, आप हृदय को अपनी इच्छा से नहीं धड़का सकता। आपका मन होगा कि अभी नहीं धड़काना है, अभी रोक लेते हैं, बाद में धड़का लेंगे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो हृदय की मांसपेशियां, आंतों के मार्ग, रक्त वाहिकाएं, श्वसन पथ, श्वास को भी आप अपनी इच्छा के अनुसार, आपका यदि इच्छा होगा कि 10 मिनट रोक ले तो आप नहीं रोक सकते, अधिक से अधिक आप 20 से 30 सेकंड रोक सकते हैं, लेकिन वो आपकी इच्छा पर नहीं है। तो यानी ये सब अनैच्छिक है, बिना आपके इच्छा का हो रहा है तो अनैच्छिक। चलिए, पुस्तक स्वास्थ्य की कुंजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पुस्तक का नाम है स्वास्थ्य की कुंजी, की ऑफ हेल्दी, की ऑफ हेल्दी। तो स्वास्थ्य की कुंजी पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। सरोजनी नायडू की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें देख लेते हैं क्योंकि इनके पुस्तक को पूछ लिया जाता है। तो गोल्डन थ्रेशोल्ड, आप लोग जानते होंगे कि इस पुस्तक को सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई है। द ब्रोकन विंग, ये भी सरोजनी नायडू। द ब्रोकन विंग, सॉन्ग ऑफ लाइफ, सॉन्ग ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक सरोजनी नायडू। डेथ एंड द स्प्रिंग, सरोजनी नायडू। डेथ
एंड द स्प्रिंग पुस्तक के लेखक है सरोजिनी नायडू। द वर्ड्स ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक सरोजिनी नायडू। सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक सरोजिनी नायडू। आप लोग याद रख लेंगे, एक बार फिर से मैं दोहराता हूँ। गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजिनी नायडू। द ब्रोकन विंग्स सॉन्ग ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग, द वर्ड्स ऑफ टाइम, सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये सभी आपको सरोजिनी नायडू की प्रसिद्ध पुस्तक है। प्रसिद्ध पुस्तक निर्जा के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक एक निर्जा है और पुस्तक के लेखक है महादेवी वर्मा। और कुछ अन्य पुस्तकें जो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया, पथ के साथी अतीत के चलचित्र, एक पुस्तक है पथ के साथी के लेखक महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र, इनका भी लेखन किया है महादेवी वर्मा। अग्निरेखा आपको ध्यान देना है, फायर लाइन अग्निरेखा के लेखक है महादेवी वर्मा। गिल्लू पुस्तक का नाम है गिल्लू, महादेवी वर्मा। आत्मिका पुस्तक के लेखक महादेवी वर्मा। संधनी पुस्तक के लेखक महादेवी वर्मा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अम्लीय और क्षारीय विलयन में फेनोल्फथीन का रंग क्रमशः होता है। अम्लीय और क्षारीय विलयन में जो आपको फेनोल्फथीन होगा उसका रंग क्या होगा, तो क्रमशः पूछा गया। यानी आपको सबसे पहले ये बताना है कि फेनोल्फथीन का रंग अम्लीय विलयन में कैसा होगा, तो रंगहीन होगा। अम्लीय में रंगहीन और क्षारीय में गुलाबी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ ये आपका चौथा सीरीज था, ये कंप्लीट हुआ। फिर मैं अगले जो आएगा इसका 5वां पार्ट लेकर के आऊँगा। इससे अभी मैं जस्ट एक वीडियो डालने वाला हूँ कि आज के एग्जाम में जो प्रथम शिफ्ट में एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया सभी सवाल आपको यहाँ से मिल जाएगा। A to Z रियल प्रश्न मिलेगा फ्रेंड्स। तो इसीलिए आप यदि नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।